हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, है ना। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि हमारा जो भोजन है, भोजन एक्चुअली अपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भोजन होता क्या है, फूड क्या होता है। फूड वो चीज़ होती है जो अपन खाने में काम में लेते हैं और जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, एनर्जी मिलती है और जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। देखिए फूड को मैं समझाता हूँ। फूड में मेनली अपने को 4 चीज़ें मिलती है। पहली चीज़ होती है फैट मिलता है अपने को, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, है ना। ये हमारा एक फूड का चार्ट होता है। देखिए अलग अलग तरह के फूड हैं, हम जो अलग अलग तरह के फूड काम में लेते हैं, जैसे हमारे अनाज हो गए, फल फ्रूट हो गए, है ना। ये डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे आते हैं जैसे दूध वगैरह हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, उसके बाद अगर आइसक्रीम वगैरह जो अपन खाने में काम में लेते हैं। ये चीज़ें होने के बाद देखिए क्या होता है कि जब हम आगे देखते हैं फूड के बारे में, तो फूड होता क्या है कि जब हम हमारे इंडिया में जैसे हम रहते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह का फूड काम में खाने में आया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं सामने आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें खाने को दिख रही होगी। जैसे यहाँ कुछ अपनी अलग डिश है, यहाँ कुछ अलग डिश है, यहाँ कुछ अलग डिश है, यहाँ कुछ अलग है ना। जैसे आपको यहाँ रोटी दिख रही है ना, यहाँ आपको पानी पूरी या कचौड़ी जो दिख रही है ना, उधर दाल दिख रही है आपको। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो अपन खाने में लेते हैं। यहाँ आपकी चाय हो गई, पापड़ हो गए, ये सारी चीज़ें क्या अलग अलग खाने में लेते हैं। आप हो सकता है कुछ खाते हैं साउथ इंडिया में और कुछ खाते हैं, है ना। जैसे इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें खाने में आती हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, अगर मैं भोजन की बात करूँ तो भोजन तो हमारा हो गया। जैसे ये भोजन बनी, जैसे ये पराठा बना है तो कैसे बना है, पराठे में कुछ तो होगा तभी तो बना है हमारा पराठा। देखिए पराठा बना कैसे है, इन या कोई भी सामान अपन बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें डलती हैं और इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। जैसे हमें सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगती है वो जैसे ये लौंग हो गई, धनिया, अपनी काली मिर्ची, हल्दी, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो इसमें डलती है सारी अपन क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। मतलब कोई भी हमारी फूड को बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं उसे इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे दाल बनाने के लिए हमें लगेगी किस चीज़ की ज़रूरत, दाल की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, नमक की ज़रूरत, मिर्ची की ज़रूरत, है ना, हल्दी वगैरह बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, है ना। इसके आगे जब अपन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो फूड होता है जो हम खाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे क्या, मीट हो गया, है ना, मीट एंड फिश मैंने बताया था आपको, चीज़, अंडे, दालें, है ना। उसके बाद ब्रेड हो गया हमारा, बहुत सारी अलग अलग चीज़, जैसे नट्स एंड सीड्स, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती है जो हम खाने में काम में लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब हम न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड की बात करें कि फूड से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, भोजन है क्यों ज़रूरी होता है, तो समझते हैं उस चीज़ को कि भोजन हमें ज़रूरी क्यों होता है। क्योंकि इसमें हमें फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलता है, मिनरल मिलता है ना, वाटर, अपने को पानी, जब भोजन लेते हैं तो पानी की भी ज़रूरत लगती है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत लगेगी, है ना। पानी, अगर भोजन अच्छे से कर रहे हैं तो पानी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन जैसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब देखिएगा कि हमें जो हमारा खाने का सामान है वो कहाँ से मिलता है ना, सोर्स जिसको बोलते हैं कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं अपने को, अधिकतर अपने को मिलते हैं खेत से, है ना। खेत किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। उसमें अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूं की, चावल की, है ना, फल फ्रूट के बगीचे लगाए जाते हैं, है ना, वैसे सब्जियां लगाई जाती है, बहुत सारी चीज़ों की फसलें होती है और किसान फसलें उगाता है तभी अपने को क्या मिलता है, अपना भोजन मिल पाता है। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि पूरा खेत होता है, खेत में अलग अलग लोग अलग अलग फसलें लगाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि कुछ अपने को चीज़ें मिलती है जानवरों से, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, है ना, दूध से बनने वाली सारी चीज़ें हो गई, वो कहीं से मिलती है अपने को, जैसे अपन ने भी देखा था चीज़, बटर वगैरह कहीं से मिलता है अपने को, जानवरों से मिलता है। तो कुछ चीज़ें तो हमें फसलों से मिलती हैं जैसे ये, और कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं जानवरों से, है ना। तो जानवरों से सिर्फ अंडे, दूध वगैरह तो ठीक है, इनसे अपने को मीट भी मिलता है क्योंकि कुछ लोगों को मीट भी खाना पसंद होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा प्लांट की अगर मैं बात करूँ, एक पेड़ की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे प्लांट होता है हमारा, तो प्लांट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे ये कौन सा प्लांट है हमारा, आलू का, टोमेटो प्लांट है, जिसको ग्रोथ बताई गई है कि जैसे हमने पहले आलू बोया, आलू स्प्राउट हुआ, मतलब कि इसमें से इसकी स्टेम निकलने लगी, स्टेम बाहर आया, पत्तियां बनी, फूल आए, हमारा पूरा आलू पका अच्छे से, उसके बाद आलू खत्म हो गया, डेड हो गया, है ना।
ये तो बात हो गई कि एक प्रोसेस की, किसी भी एक प्लांट जिसे उगाते हैं तो उसके लिए उसका बीज चाहिए, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आता है, फल देता है और आखिरी में जाके जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तब उसकी डेथ हो जाती है। पर देखिएगा जैसे मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, जैसे ये पूरा प्लांट है ना, इस प्लांट को देखिएगा, सिर्फ इसी एक प्लांट को देखिएगा आप अगर मैं बात करूँ इसी एक मेन प्लांट की, जैसे ये वाला प्लांट हो गया हमारा, कौन सा, ये वाला है ना, तो इस प्लांट में आप जरा देखिएगा कि यहाँ पे आपको दिखते हैं, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, फ्लावर्स है ना। तो फ्लावर्स एक जो हमारा पेड़ होता है उसका एक अलग हिस्सा हो गया। फिर आपको दिख रही होंगी लीव्स, है ना, लीव्स पत्तियां जो प्लांट के अलग हिस्सा हो गया। फिर आपको दिख रहे हैं स्टेम, है ना, ये स्टेम हो गया। तो स्टेम क्या करता है, ये एक स्टेम जिसके मूल हमारा प्लांट जो खड़ा रहता है, मेन जो ब्रांच होती है वो होती है हमारा स्टेम आता है ना। इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जिससे क्या होता है कि फूड प्रोडक्ट ऊपर से नीचे तक ट्रांसफर होते रहते हैं। ये हमारी चीज हो गई। अच्छा, ये जो यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए, ये जो दिख रही है चीजें, ठीक है, ये जो चीजें दिख रही हैं अपने को, ये सारी क्या है, रूट्स हैं। क्या कहते हैं इन्हें, रूट्स। ताकि क्या है कि हमारा जो प्लांट है जो हमने लगाया हुआ है वो प्लांट को क्या मिल पाए, पानी ले पाए, उसके लिए यहाँ रूट्स होती है ना। ये चीज तो हमारी बात हो गई किसकी, एक प्लांट की। तो प्लांट में क्या होता है ठीक है, ये हमारा प्लांट था। जैसे मैंने आलू का प्लांट बताया आपको। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती है कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे प्लांट लगाया ना, तो प्लांट क्या हम पूरा खा लेते हैं, जैसे यही आलू की इसमें बात करते हैं। तो मैंने बोला कि अपन प्लांट से या फसलों से हमें भोजन मिलता है, तो क्या मतलब ये पूरा खा लेंगे क्या अपन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आलू बोए थे हमने, तो आलू का जो प्लांट है इसमें जो नीचे जड़ दिख रही है आपको, ये रूट्स में आलू दिख रहा है, आलू से शेप, ये शेप हमारा क्या है, आलू का शेप है। और ये ही हम खाते हैं, मतलब यहाँ हम सिर्फ रूट खाते हैं, पूरा स्टेम नहीं खाते हैं, इसकी सिर्फ रूट खाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जैसे जिनका हम क्या करते हैं कि अलग अलग हिस्सा खाया जाता है प्लांट्स का, पूरा प्लांट नहीं खाया जाता। जैसे फ्रूट्स की बात करें तो किसी प्लांट की हम सिर्फ फ्रूट खाने में देते हैं, जैसे आपका होगा क्या, ब्रिंजॉल, मतलब आपका फिर उसके बाद कुकुम्बर, है ना, ऐसी चीजें जो हो गई, पंपकिन हो गया आपका, टमाटर हो गया आपका, है ना, ककड़ी, ये क्या फल होता है, फल पूरा बन गया, उसके बाद हमें ऊपर होता है, इसको तोड़ते हैं और खाते हैं। बाकी स्टेम या रूट हम नहीं खाते हैं और किसी काम की नहीं होती। वहीं जब पत्तियों की बात करते हैं तो पत्तियां किस किस में खाई जाती है, जैसे हमारा गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, तो इसको पत्ता नाम ही बोल दिया अपन ने, है ना, ये हो गई पत्ता गोभी जो हम पूरे खाने में काम में लेते हैं। आपकी पालक हो गई, है ना, आपकी मेथी हो गई, इसकी क्या करते हैं अपन, क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, इसको लीव्स खाते हैं। फिर अपन देखते हैं सीड्स किसके खाते हैं, अपना भुट्टा, है ना, भुट्टे की सीड्स खाते हैं, आपके जो मटर के दाने होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी अपन सिर्फ सीड्स खाते हैं, है ना। आपके जो गेहूं है, गेहूं भी सीड्स हैं, आपकी सोयाबीन सीड्स हैं, आपकी जितनी दालें हैं सब सीड्स हैं, है ना, चने वगैरह जो भी हो गए। फिर अपन रूट्स किस किस की खाते हैं, रूट्स खाने वाले जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो से रूट की बात करते हैं। तो रूट में कैरेट हो गई, मतलब अपनी गाजर, है ना, उसके बाद आपका चुकंदर हो गया, आलू हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज जो जमीन के अंदर लगती है उसे हम कहते हैं रूट्स। और रूट्स हमारे खाने में काम में आती हैं, वैसे कुछ, है ना। फिर फ्लावर की बात करें जिसमें से हम सिर्फ जो फूल होता है वो खाते हैं, तो आपकी गोभी का फूल जिसे बोलते हैं, एक तो पत्ता गोभी अलग होती है, फूल गोभी अलग होती है ना। तो फूल गोभी की बात कर रहे हैं अपन, केबेज मतलब पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर मतलब अपना फूल गोभी। तो कॉलीफ्लावर फूल गोभी में आता है और केबेज जो आता है वो हमारा पत्ता गोभी कहलाती है। फिर कुछ आती है जिसकी हम स्टेम खाते हैं, पूरा पेड़ नहीं खाया जाता, ना तो पत्तियां खाई जाती है, ना फल खाया जाता है, और ना ही उसकी जड़ खाई जाती है, उसकी क्या खाई जाती है, स्टेम्स खाई जाती है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं, पूरे प्लांट को नहीं खाते ना। तो स्पेशल प्लांट्स के स्पेशल हिस्सा ही खाया जाता है, कोई सारे हिस्से नहीं खाए जाते। देखिएगा ये आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी कि कुछ दाने हैं जिसमें से वाइट वाइट निकल रहा है ना, ये वाइट वाइट क्या है जरा बताइएगा मुझे। जैसे कोई भी सूखा हमारे पास अनाज है, जैसे मानते हैं कि हमारे पास दाल है कोई सी, या फिर चना मानते हैं कि चने को अगर हमने भिगो दिया, जैसे ये मूंग है ना, ये मूंग है, तो जैसे मूंग सूखी होती है, सूखी काम में लेते हैं, उसको भिगोते नहीं। अगर मूंग को भिगो के अपन ने रख दिया, पानी में भिगोया, पानी निकाला और उसको रख दिया, तो सुबह तक उसमें से आप देखेंगे कि ऐसा वाइट वाइट सा निकलने
लगेगा। अब जब ये वाइट वाइट सा निकलने लगेगा तो उसके साथ जो ये जो हमारी मूंग दाल थी उसकी जो ऊपर कवरिंग थी, जैसे दिख रही है वाइट और ये ऊपर कवरिंग दिख रही, ये कवरिंग भी आपको अलग से दिखने लगेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि स्प्राउट हो गया। स्प्राउट होने का मतलब होता है कि अंकुरित हो गया, है ना। अंकुरण के कारण ये सारी चीजें इसमें से निकलती है। अगर जब हम इसे पानी के या जमीन के अंदर जब बोते हैं तो क्या होता है कि ये ऐसे अपनी जड़ों को निकालता है और अपनी पूरी स्टेम बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें हाई प्रोटीन होता है। खाने में लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जो दाल होती है या चने होते हैं इनको रात को भिगो के रखते हैं और सुबह खाने में काम में लेते हैं, ताकि क्या हो, उनसे हाई प्रोटीन उनको मिल पाए। बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है आपको, है ना। ये आपको दिख रहा है हनी, हनी शहद। शहद हमें कहाँ से मिलता है? शहद हमें मिलता है हनी बी से। आपको पता होगा बीज क्या करती हैं, छत्ता बनाती हैं। दिख रहा है, इसको बीहिव कहते हैं। मतलब कि जहाँ पे ये जो मधुमक्खियाँ रहती हैं अपना छत्ता बनाती हैं और क्या करती हैं कि फूलों का रस चूस के यहाँ इकट्ठा करती है और इसमें शहद बनाती हैं, जो शहद हम बाद में इससे निकाल के काम में लेते हैं, खाने में काम में ले लिया जाता है ना। ये आप सबने देखा होगा, सब परिचित होंगे इससे। ये आपका क्या कहलाता है? मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इंसान क्या खाते हैं और कैसे उनका भोजन बनता है या फूड बनता है या कहाँ से उन्हें फूड मिलता है। पर वहीं अगर मैं बात करूँ जानवरों की, तो जानवरों को फूड कहाँ से मिलता है और क्या फूड वो लेते हैं, क्या फूड वो खाते हैं, इसकी बात करते हैं ना। तो देखिएगा, कुछ जानवर होते हैं जो इंसानों की तरह, या फिर अगर मैं बात करूँ तो घास फूस पे डिपेंड करते हैं, जैसे अपनी गाय हो गई, है ना। कुछ जानवर होते हैं जो सिर्फ मांस पे डिपेंड करते हैं, मांस खाते हैं, जैसे हमारा शेर हो गया, है ना। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोनों खा लेते हैं। तो अपन समझते हैं कि जानवरों को भोजन मिलता कैसे। तो जानवर कहीं से भी, जैसे नॉर्मल अगर जैसे मैं बात करता हूँ, जानवर होते हैं 3 तरह के, है ना। एक होता है अपना हार्बीवोरस, दिख रहा है आपको ये हार्बीवोरस। एक होता है अपना कार्निवोरस, ठीक है। एक होता है अपना ओमनीवोरस, है ना। तो देखिए, हार्बीवोरस समझते हैं अपन कि जो हार्बीवोरस होता है, हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ हमारे फल फ्रूट, सब्जियां और पेड़ पौधे खाते हैं, है ना। जिसमें एग्जाम्पल आता है हमारा, क्या दिख रहा है आपको, हमारा रेबिट, खरगोश, जिराफ, गाय, है ना, हाथी, और हमारा जो जिराफ होता है ना, वो इसमें जेब्रा होता है, घोड़े होते हैं, बहुत सारे जानवर आते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है हमारे पास कार्निवोरस, है ना, CARNIVORES, कार्निवोरस। कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, जो मांस पे डिपेंड करते हैं, मतलब मीट पे। दिख रहा है मीट आपको? इस मीट पे डिपेंड करते हैं। हम क्या कहते हैं उन्हें? कार्निवोरस। जैसे हमारे शेर हो गए, टाइगर हो गया, हमारा क्रोकोडाइल हो गया, मतलब मगरमच्छ हो गया, हमारा गिरगिट हो गया, सांप हो गए, है ना। ये जानवर ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि जानवरों को खाते हैं, मतलब मांस खाना पसंद करते हैं, जानवरों को खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये जो जानवर होते हैं कच्चा मांस खाते हैं। क्या करते हैं? कच्चा मांस खाते हैं, क्योंकि ये तो अपने इंसानों की तरह पका नहीं सकते, है ना। तो ये कच्चा मांस खाते हैं, ये अपने शिकार को मारते हैं और अपना मांस को खा लेते हैं, है ना। फिर उसका आते हैं ओमनीवोरस। देखिएगा वर्ड क्या लिखा हुआ है, ओमनीवोरस, है ना। ओमनीवोरस वो जानवर होते हैं जो फल, सब्जियां, हमारे जो क्या होती हैं पेड़ पौधों के साथ साथ मांस का सेवन भी करते हैं। किसका? मांस का सेवन भी करते हैं। जैसे भालू, भालू शहद, पेड़ पौधे, यहां तक कि जानवरों को भी खा लेता है। सूअर, सूअर भी पेड़ पौधे या फिर जो अनाज है अनाज को खाता है। उसके साथ साथ जो मांस होता है मांस को भी खा लेता है। इंसान, देखिए इंसान भी ऐसा ही जानवर होता है। जानवर नहीं होता पर इंसान एक तरह से जानवर की कैटेगरी में ही आते हैं। पर जो इंसान होते हैं वो भी मांस और हरी सब्जियां दोनों चीज़ों को खाते हैं। हरी सब्जियां खाने वाले हर्बीवोरस, मांस खाने वाले कार्निवोरस, और ओमनीवोरस जो हरी सब्जी और मांस दोनों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्बीवोरस कहते हैं। आया आपको समझ में? देखिएगा, जो हार्बीवोरस जो जानवर होते हैं वो कच्चा फसल जो होती है अपने पेड़ पौधे कच्ची ही खा लेते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं जो दोनों मांस और
सो ये अपनी जो होते हैं अनाज दाल वगैरह सब खा लेते हैं, तो पका हुआ भी खा लेते हैं क्योंकि वो ओमनीवोरस होते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं। ओमनीवोरस कुछ भी खा सकते हैं। हार्बीवोरस सिर्फ हमारे क्या खाएंगे, हरी जो फसलें होती हैं वो खाते हैं, मांस खाते हैं कार्निवोरस, और ओमनीवोरस कुछ भी खा सकते हैं, है ना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक्स।